बंद हों। हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने दांतों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़े लगना, गंदगी जमना, मुंह में बदबू रहना, यह सब दांतों में सफाई ना रखने के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस वजह से यह कभी-कभी बीमारी का रूप भी ले लेती है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर ऋषभ कासलीवाल जी से कि हम अपने दांतों का ध्यान किस प्रकार रखें और अगर दांतों में कोई बीमारी उत्पन्न हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार लें। अगर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हों तो क्या करवाना चाहिए? आजकल बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों का बाहर की तरफ निकलना, या जब दांत ज़्यादा ही अंदर की तरफ है, मुंह दबा दबा लगता है। तो इस बीमारी का इलाज ब्रेसेस के द्वारा या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा किया जा सकता है। इसका इलाज हम क्यों लें? दांत अगर ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं या बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो रही है तो कचरा फंसने का, खाने के पार्टिकल फंसने का बहुत चांस रहता है। उससे क्या है कि कीड़ा लगना या पायरिया जैसी बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती है। एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, फेशियल प्रोफाइल बिगड़ जाता है, स्माइल बिगड़ जाती है। तो इसका सिंपल सरल ट्रीटमेंट ये है कि ब्रेसेस द्वारा उनको वापस अलाइन किया जाए। अब ब्रेसेस भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, सिरेमिक है, मेटल ब्रेसेस है, इनविसालाइन है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। लेकिन इलाज इसका यही है कि हम ब्रेसेस द्वारा इनको सीधा कराएं, बीच में जो गैपिंग है या फिर ज़्यादा क्राउडिंग है उसको दूर करें, सो दैट इन फ्यूचर हमारी बीमारियां और कम हो और मुंह ढंग से साफ रह सके। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्या बच्चों में ही होता है? एक कॉमन धारणा ये है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सिर्फ बच्चों में ही हो सकता है। ऐसा नहीं है, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कम ज़्यादा होता रहता है। बच्चों में थोड़ा कम समय लगता है और बड़ों में समय बच्चों के मुकाबले 1 से 1.5 साल ज़्यादा लगता है। बट ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। किस वजह से मुंह में एक दो दांत नहीं आ पाते हैं? कुछ लोगों में देखा जाता है कि दांत नहीं है, कुछ दांत हैं, 1 या 2 दांत मिसिंग है। ये इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर हमने जैसे ट्रीटमेंट लिया हो और हमने दांत उखड़वा दिया, एक्सट्रैक्ट करवा लिया, या फिर नेचुरली ही दांत खुद से ही टूट गया है। तो अब उस जगह को हम खाली छोड़ नहीं सकते क्योंकि आगे और पीछे वाले दांतों पे वो चीज़ प्रभाव देती है। दांत भी धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं तो वो खाली जगह की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं, या फिर जो ऊपर के जबाड़े का दांत है, अपोजिट जबाड़े का दांत है, वो नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। मिसिंग टूथ का रिप्लेसमेंट किससे करते हैं? हमें दांत जो हमारा मिसिंग है, जो हमारा नहीं है, उसका तुरंत से तुरंत रिप्लेसमेंट करना चाहिए। अब हम रिप्लेसमेंट किस चीज़ से करें? मुख्य 4 तरीके हैं जिससे आप मिसिंग टूथ या फिर जो दांत हमारा नहीं है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पहला बेसिक तरीका है आरपीडी, जिसको कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ये ऐसे होते हैं कि आप इनको खुद मुंह में लगा सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। नियमित रूप से इनकी सफाई करनी होती है। दूसरा कॉमन तरीका है एफपीडी, जिनको हम फिक्स दांत कहते हैं, क्राउन बोलते हैं। ये क्राउन आगे और पीछे वाले दांत का सहारा लेके आपके जो खाली जगह है उसको भर देता है। ठीक है। तीसरा एक है इम्प्लांट। इम्प्लांट में अब 2 तरीके आ गए हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट और बेसल इम्प्लांट। कन्वेंशनल इम्प्लांट में ये होता है कि हड्डी के अंदर हम एक आर्टिफिशियल स्क्रू डालते हैं जो हड्डी से जुड़ जाता है, लेकिन इसमें कैच ये है कि उस पे दांत हमारा 3 से 4 महीने बाद ही लग सकता है, क्योंकि हड्डी को पूरा हील करने में समय लगता है। एक नया तरीका है, जो चौथा तरीका है, बेसल इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि ना कोई चीरा लगता है ना और कुछ, इम्प्लांट को डायरेक्टली मसूड़ों के थ्रू हड्डी के अंदर डाल दिया जाता है और इस तरीके के अंदर दांत 48 से 72 घंटों के बीच में लगा दिए जाते हैं। बेसल इम्प्लांट उनके लिए ज़्यादा ठीक है जो लंबे टाइम से हार्ट मेडिसिन पे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं, जिनके डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, क्योंकि बेसल इम्प्लांट में घाव इतना गहरा नहीं होता तो वो जल्दी से हील हो जाता है। ट्रॉमेटिक इंजरी क्या है?
कई बार होता है कि जैसे बच्चों में देखा जाता है, बच्चे खेल रहे होते हैं तो दांत टूट जाता है। बड़ों में भी होता है, गिर गए, चोट लग गई तो दांत हमारा सॉकेट से निकल के बाहर आ जाता है। इसको ट्रॉमेटिक इंजरी बोलते हैं। ठीक है, ये माइनर इंजरीज में से आता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपका दांत सॉकेट में से निकल गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली ही खत्म हो चुका है। आपके पास थोड़ा समय होता है, एक चांस होता है कि आप उसी दांत को वापस से लगवा सकते हैं। बट ये है कि आपको एक ट्रीटमेंट 30 मिनट के अंदर अंदर लेना होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर मतलब आपको 30 मिनट में क्लिनिक पहुंचना है, ताकि आपका डॉक्टर उस दांत को वापस रीअटैच कर सके। क्योंकि दांत जैसे ही सॉकेट से अलग होता है वो बेसिकली मरने लग जाता है। अब हम दांत निकल गया है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके कैसे जाएं? लेके जाने के लिए आपके पास 4 मुख्य तरीके हैं। पानी में आप रखेंगे तो वो दांत 10 से 15 मिनट तक ही जीवित रहेगा। सलाइन में रखते हैं तो 15 से 20 मिनट। दूध में रखेंगे तो 30 से 60 मिनट का आपके पास समय मिल जाता है कि वो दांत प्रिजर्व रहता है। चौथा तरीका ये है कि जो दांत टूट चुका है उसको हम हमारे मुंह में ही रखें, थूक बना के, सलाइवा बना के उसके अंदर ही रखें और तुरंत से तुरंत डेंटल हॉस्पिटल पहुंचे, ताकि वो दांत वापस उस पर प्लेस कर दिया जाए। उस दांत को हम वापस जोड़ देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं और वो समय के साथ वापस हील हो जाता है। पर इसमें यह है कि आपको विदिन 30 मिनट्स क्लिनिक पहुंचना पड़ेगा उस दांत को लेके, क्योंकि डॉक्टर को भी उस दांत को लगाने में थोड़ा सा समय लगता है। स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट क्या है? एक डेंटिस्ट्री में फील्ड होती है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। कुछ लोगों का कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है फेशियल प्रोफाइल को लेके। आगे के दांत हमारे अच्छे नहीं लग रहे, ज़्यादा पीलापन है या फिर ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, हमें स्माइल हमारी इम्प्रूव नहीं लग रही है, स्माइल हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मुझे स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट चाहिए। इस ट्रीटमेंट में आमतौर पे क्या होता है कि ऊपर वाले जबाड़े के 6 दांत और नीचे वाले जबाड़े के 6 दांत, इनको ट्रीट किया जाता है। अब इनको ट्रीट कैसे करें? स्माइल डिज़ाइन ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि जिसके अंदर 2 भाग हैं हमारे पास। या तो है वीनियर्स। वीनियर्स के अंदर दांत की कुछ हद तक सतह हटाकर उसके ऊपर आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल या फिर क्राउन मटेरियल लगा के उसको नई शेप दे दी जाती है, नई डिज़ाइन दे दी जाती है, जिससे आपकी स्माइल बहुत अलाइन लगती है और ब्राइट लगती है। दूसरा ट्रीटमेंट है कि हम उसके ऊपर कैपिंग करवा लें। कैपिंग थोड़ा सा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट इसलिए पड़ता है कि हम कैप लगाने के लिए हमें दांत की सतह को थोड़ा ज़्यादा घिसना पड़ता है। तो झंझनाहट की समस्या या फिर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, मसूड़ों में डैमेज, ये सब हो सकता है। बट वीनियर्स का क्या है, वीनियर्स कुछ समय तक के लिए ही आपके मुंह में रहते हैं, 5 से 10 साल उनकी लाइफ होती है। कैप थोड़ा परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है। बट अगर आपको सिर्फ एस्थेटिक कंसर्न है तो मेरी राय ये है कि आप वीनियर्स को ऑप्ट करें बजाय कैप के, क्योंकि कैप आपके दांतों को कुछ हद तक ज़्यादा खराब करेगी। अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत ज़्यादा है, टूथ स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रखा है, इरोजन हो रखा है, तो आप कैप के लिए प्रेफर करें, वरना वीनियर्स बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका कंसर्न सिर्फ एस्थेटिक है, दिखना है। रेगुलर दांतों की देखभाल कैसे करें? आप अपने घर पे भी नेचुरल रूप से चीज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रशिंग, सुबह शाम ब्रश करना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये काफ़ी हो। फ्लॉस करें, फ्लॉस से दांतों के बीच में जो कचरा फंसता है वो निकल जाएगा। माउथ वॉश का यूज़ करें, क्लोर एक्सिडिंग माउथ वॉशेज आते हैं, उनका यूज़ करें। अगर माउथ वॉश का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो निवाए पानी में नमक डाल के उसके भी कुल्ले आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये आदत आप बच्चों को भी डालें कि कुछ भी खाएं उसके बाद हमें कुल्ला ज़रूर करना है। क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि माएँ रात को दूध पिला के बच्चे को बिना पानी पिलाए या बिना कुल्ला कराए भी सुला देते हैं। तो छोटे बच्चों में भी आजकल दांतों में कीड़ा लगना और ये समस्या ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हम कुछ भी खाएं पिए, चाहे आप हो चाहे आपका बच्चा हो, उसके बाद हमें कुल्ला ज़रूर करना है। मुंह को
जूठा नहीं रखना है, मुंह के अंदर कुछ खाने का पदार्थ नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उस हद तक उसको साफ करें, हो सके तो फ्लॉस करें, नहीं तो नॉर्मल कुल्ला तो करें ही करें। और 2 टाइम ब्रश बहुत ज़रूरी है, और रात की ब्रश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम रात को अगर बिना ब्रश करे सोएंगे तो जो पूरे दिन हमने खाया है उसके फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया मुंह में रहते हैं और वो ओवरनाइट और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सब बंधुओं तक नई नई स्वास्थ्य जानकारियां मिलती रहे, जिससे कि आप अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें। हमारा आप सब बंधुओं से यही अनुरोध है कि अपने शरीर को रोग मुक्त रखें, ताकि आप सब लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।